कि जब अपने पार्टनर के बीच में अनबन हो जाती है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। और इस वीडियो में 10 इजी वे बताए हैं जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर के बीच जो अनबन हुई है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। हर किसी इंसान की अपनी ख्वाहिश होती है कि वो अपने पार्टनर के साथ एक प्यार भरी ज़िंदगी, एक अच्छे से सुखी ज़िंदगी वो जिए, पर मिसअंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम्स की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं या उनके बीच में ब्रेकअप हो जाता है, या फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। पहला टॉपिक है आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की कला। हर रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा इशू होता है कि एक पार्टनर सुनने के लिए तैयार नहीं होता। अगर कोई बात हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो दूसरा पार्टनर सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि आपको सुनने की कला या सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, बात को समझना पड़ेगा। तब आप अपने पार्टनर की जब पूरी बात सुनेंगे तो उसकी गलती को आप शायद भूल जाएंगे या माफ़ कर देंगे, उस चीज़ों को सोल्व कर पाएंगे। और आपके पार्टनर की बातों को इम्पोर्टेंट बनाएं, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बोल रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, आपको कुछ बता रहे हैं और आपका ध्यान मोबाइल में है या कहीं और लगा हुआ है। ऐसा करने से आपके रिलेशनशिप में गैप आ सकता है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आर्ट ऑफ लिसनिंग होना चाहिए, ताकि आपके पार्टनर को लगे कि आप उनकी काफ़ी केयर करते हैं, उनकी बातों का ध्यान रखते हैं। आर्ट ऑफ लिसनिंग प्रॉब्लम को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। जब भी आपके पार्टनर के बीच में कोई अनबन हो जाती है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो बिना कम्युनिकेशन के हम उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाते। जब तक आप अपने पार्टनर से उस प्रॉब्लम के बारे में कम्युनिकेट नहीं करेंगे या डिस्कस नहीं करेंगे, तो वो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और यह आपके रिलेशन में सुधार ला सकता है। तीसरा पॉइंट है टाइम देना। जब कभी आपके पार्टनर के बीच में अनबन हो जाती है तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए टाइम देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के सोच विचार और आपके सोच विचार दोनों सेम हो या एक जैसे मिलते हो। जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो तो उसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है, आपके पार्टनर को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, ताकि प्रॉब्लम को सुधारा जा सके। कभी कभी प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़ी होती है, छोटे या शॉर्ट टाइम में वो सॉल्व नहीं हो पाती है, तो पेशेंस रख के उस चीज़ पर, उस प्रॉब्लम पर टाइम। चौथा पॉइंट है अंडरस्टैंड द वीकनेस। प्रॉब्लम होने के बाद या फिर अनबन होने के बाद उस प्रॉब्लम की वीकनेस को समझें, ताकि आप उस प्रॉब्लम पे, उस अनबन पर काम कर सकें। कभी कभी हमें पता नहीं होता है कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है या जो अनबन हुई है वो उसका रीज़न क्या है, तो हमें उस पॉइंट के सबसे वीकनेस पॉइंट पे जाकर उस पर काम करना चाहिए, ताकि आपके रिलेशन में सुधार आ सके। फिफ्थ पॉइंट है एक्सेप्ट योर सेल्फ। पांचवा टॉपिक ये कहता है कि अपने आप को स्वीकारें। जब भी आपके पार्टनर के बीच में अनबन होता है तो अपनी गलतियों को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें उनको कि हाँ, ये गलती मुझसे हुई है, और उसके लिए माफ़ी मांगे, ताकि आपके रिलेशन में जो भी अनबन हुई है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो ख़त्म हो सके और आपका रिलेशन बेटर हो सके। सिक्स्थ पॉइंट है लर्न स्किल्स। रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि एक बार ही आपकी अनबन हुई हो या फिर एक बार अनबन होगी, पूरी लाइफ में कभी अनबन नहीं होगी, या फिर कभी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग दोबारा नहीं होगी। हर रिलेशनशिप में कभी न कभी किसी न किसी बात पर अनबन ज़रूर होती है और लड़ाई ज़रूर होती है। तो आपको एक ऐसी स्किल सीखनी चाहिए जिससे आप अपने रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उनको सोल्व कर सके। जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्किल, मतलब आपको प्रॉब्लम को सोल्व करने की स्किल सीखनी पड़ेगी, तब जाके आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाएंगे और आप प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएंगे। इससे ये होगा कि आप थर्ड पर्सन पर डिपेंड नहीं रहेंगे, या फिर आप दूसरों से बार बार इस बारे में बात नहीं करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपका रिलेशन एक प्राइवेट होता है और आप हर बार तीसरे पर्सन से इस बारे में बात नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन की स्किल सीखें। सेवंथ पॉइंट है मैक्स सोशल कनेक्शन। अब बहुत सारे रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि डिस्टेंस होता है या फिर अकेलापन होता है, या फिर शादी के बाद वाइफ या हस्बैंड अपनी जॉब पर होते हैं, या फिर दोनों अकेले होते हैं। तो
इस वजह से भी बहुत सी बार रिलेशनशिप में अनबन हो सकती है। तो टाइम अपने पार्टनर के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करें, कोशिश करें ज़्यादा ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें कि जहां आपका टाइम फालतू जा रहा है वह अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करें। और सोशल एक्टिविटी में और सोशल रिलेशनशिप ज़्यादा बढ़ाएं ताकि आपके पार्टनर को बिल्कुल अकेला ना लगे और आप अपने पार्टनर को अनबन होने की ऐसी कोई गुंजाइश, ऐसा कोई मौका नहीं दे। एट द पॉइंट है आस्क फॉर हेल्प। बहुत सी बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है या बहुत ज़्यादा अनबन हो जाती है जिससे आप काफ़ी दिनों से बात नहीं कर रहे हैं और आप सॉल्यूशन भी नहीं कर पा रहे हैं। आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती कभी कभी, और थर्ड पर्सन भी आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे भी कभी कभी इतनी जानकारी नहीं होती है, इतनी समझ नहीं होती। तो पर्याप्त मात्रा में जैसा हो सकता है, मतलब अच्छी क्वांटिटी में आप हेल्प मांगिए। अब हेल्प किससे मांगेंगे? प्रोफेशनल कंसल्टेंट होते हैं जो स्पेशली रिलेशनशिप या फिर किसी अनबन को सोल्व करने के लिए होते हैं। तो ऐसे लोगों से आप मदद मांग सकते हैं जिससे आपका रिलेशनशिप टूटने से बच सकता है या आपकी अनबन जो है वो ख़त्म हो सकती है। 9th पॉइंट है सैटिस्फिकेशन रिकॉग्निशन। संतुष्टि मान्यता है। हर बार ऐसा नहीं है कि आप ही सही हैं, आपने कभी गलती नहीं की है या फिर आप अपनी गलती एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, आप ही सही हो। इसीलिए एक दूसरे की संतुष्टि माने ऐसा, और पर्सनल स्पेस दे। अपने आप को सही बताने पर या सही बताने पर आतुर ना हो जाए कि नहीं मैंने बिल्कुल गलत नहीं किया है, मैं बिल्कुल गलत कर ही नहीं सकता, मैं तो सत्यवादी हूँ। तो इस तरह की चीज़ों पे नहीं अटके, तभी आप अपने रिलेशनशिप को बचा पाएंगे। अगर आप किसी एक बात पे अड़े हुए रहे और आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे उस चीज़ों, तो वो चीज़ें बिगड़ सकती है और आपका रिलेशनशिप फिनिश हो सकता है। 10th पॉइंट है रीबिल्ड रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप में अनबन हो जाती है तो उन्हें रीबिल्ड करने के लिए फॉर्मली कमिटेड रहें। ऐसा नहीं कि अनबन हो गई तो नहीं, छोड़ दे कोई दूसरा आएगा, फिर ये बहुत बेकार वाली चीज़ हो जाती है। जब भी आपके रिलेशनशिप में अनबन हो जाती है तो कोशिश करें पूरी तरीके से डटे रहें, पूरे दृढ़ रहें, बिल्कुल कमिटेड रहें कि ये रिलेशनशिप नहीं टूटे और इसे मैं अच्छे से जो प्रॉब्लम हुई है उसे सोल्व कर लूँ। तो ये थे 10 आसान तरीके जिससे आप अपनी अनबन वाली जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकते हैं। हर किसी की लाइफ में, रिलेशनशिप में कभी नहीं कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है और में भी आती रहती है, क्योंकि जो लोग प्यार करते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, जो नहीं करते उनको वैसे भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। यह उन रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है तो आप कैसे इनका सामना करते हैं, जो ये प्रॉब्लम है इनका कैसे सामना करते हैं, आप इनको इन पॉइंट्स को किस तरीके से अपनी लाइफ में लेते हैं। अगर आपके संबंधों में लाख किस्म की कठिनाइयाँ हैं और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, और ऐसे कंसल्टेंट से सलाह लेना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे भी हम लव टिप्स लाते रहेंगे, आपके रिलेशनशिप को मजबूत बनाते रहेंगे। और भी कैटेगरीज़ की वीडियोस आने वाली है, लाइक वेडिंग प्लानिंग, वेडिंग बजट, वेडिंग आइडियाज़, फैशन से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट